दर्शकों, इस वीडियो का शीर्षक है ब्रह्मा कुमारी उर्फ ओम शांति पंथ का पर्दाफाश। जैसा कि वीडियो के शीर्षक से ही ये स्पष्ट है कि ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी उर्फ ओम शांति पंथ में बताई जा रही भक्ति साधनाओं की पोल खोलने वाली है। दर्शकों, आपसे वादा करते हैं कि आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। दर्शकों, आपसे ये भी अनुरोध है कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी संस्था, व्यक्ति या श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान पर आधारित और शास्त्रों से दिए गए प्रमाण इस वीडियो की महत्वता और प्रामाणिकता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग में श्रद्धालुओं को सत्य से रूबरू करवाना प्रथम कर्तव्य माना गया है, क्योंकि हर एक आत्मा को मिला मनुष्य शरीर बेहद कीमती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हर बात को यथार्थ और प्रामाणिकता के साथ रखते हैं, ताकि किसी भी जीव का मनुष्य जन्म बर्बाद न हो। हर व्यक्ति को सत्य और असत्य का ज्ञान हो, सही और शास्त्रानुकूल साधना प्राप्त हो, क्योंकि गलत साधना करने से मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। अतः हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को निष्पक्ष होकर तथा परमार्थ व आत्म कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य अब तक कहां छिपे थे, जिसके बिना सभी अपना मानव जीवन बर्बाद कर रहे थे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अलग अलग पंथों तथा अलग अलग धर्म के धार्मिक लोग प्रभु को पाने की तलाश में साधना में लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाजार में छोटी से छोटी वस्तु को जांच परख कर खरीदने वाला इंसान जब प्रभु की तलाश में निकलता है तो इतना लापरवाह कैसे हो जाता है कि अपने शास्त्रों तक को जांचने परखने की जहमत नहीं उठाता। हिंदुस्तान में राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित ब्रह्मा कुमारी पंथ के अनुसार साधना करने वाले लाखों प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर बनाई गई यह वीडियो बेहद खास रहने वाली है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण और वीडियो आपको झकझोर कर रख देंगे। आपके वर्तमान जीवन के साथ साथ आपके आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने में यह वीडियो बेहद अहम रोल अदा करेगी। दर्शकों, बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी पंथ की, जिसको ओम शांति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा कुमारी पंथ में हिंदू धर्म के धर्मी लोगों के समूह हैं जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। दर्शकों, आपको ये बताना अनिवार्य समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इस शिव को अपना आराध्य नहीं मानते हैं। इस शिव को तो ये केवल एक साधारण देवता मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले अपना इष्ट निराकार शिव बाबा को मानते हैं, जिसका ये साकार रूप इस शिवलिंग को मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी वालों के अनुसार इनका इष्ट शिव बाबा है जो निराकार है, तथा शिवलिंग उसी निराकार सदाशिव यानी शिव बाबा का साकार रूप है। और इस शिव बाबा का शिव यानी शंकर से कोई संबंध नहीं मानते हैं। ये सदाशिव को इस शिव यानी शंकर जी से अलग मानते हैं और इस शिव को केवल एक देवता मात्र मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी पंथ का यह भी मानना है कि गीता का ज्ञान इसी निराकार सदाशिव अर्थात शिव बाबा ने दिया है। दर्शकों, आज आपको इस ब्रह्मा कुमारी पंथ में बताई जा रही भक्ति विधि तथा उनके द्वारा दिया जा रहा अध्यात्म ज्ञान आपके सामने रूबरू करने जा रहे हैं। पाखंड, अज्ञानता और मर्यादाहीनता की एक ऐसी झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिससे आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि भीड़ होने का मतलब सत्यता नहीं होती है। सत्य खुद अपने आप को परिभाषित करने के लिए काफी है। झूठ और पाखंड को सत्य के सामने खत्म होते देर नहीं लगती। क्या सत्य है और क्या असत्य, यह केवल शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं। और आज अपने पवित्र शास्त्रों की कसौटी पर तोलेंगे ब्रह्मा कुमारी पंथ में चल रही भक्ति साधनाओं को। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी आज हमारे साथ है। महाशिवरात्रि का यह त्योहार, हम सुनते हैं कि बाबा निराकार है, तो फिर शिवरात्रि कैसे, उनका जन्म हम कैसे मनाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। शिव परमात्मा निराकार है, जिसका सिंबॉलिक स्वरूप ही हम शिव ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी जीवन और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित होने के लिए विद्यालय का ये नियम है कि 5 वर्ष तक उनको ट्रायल बेसिस पर रखा जाता है। दर्शकों, अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें एक बहन
ब्रह्मा कुमारी पंथ में समर्पण करने जा रही है और इस बहन का स्वागत नाच गाने ढोल बाजे के साथ किया जा रहा है। अब देखिए ब्रह्मा कुमारी पंथ में समर्पण करने जा रही इस बहन के समर्पण समारोह की ये झलक। भगवान की बहुत बहुत पुरानी सजनियाँ, इस जोन की बहुत मुख्य बहनें उनके साथ आ रही हैं, उनको लेकर उनका समर्पण कराने के लिए आ रही हैं। आप ये नज़ारा भी देखेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी, आदरणीय प्रेम दीदी, आदरणीय सरोज दीदी, आदरणीय शांता दीदी पटियाला से, तो वो भी उन सब सजनियों के साथ पहुंच रहे हैं और आप सभी मंच पर विराजित होंगे। दर्शकों, समर्पण समारोह की शेष प्रक्रिया हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि जिसको ब्रह्मा कुमारी अर्थात ओम शांति पंथ वाले अपना परमात्मा मानते हैं, जिन्हें ये शिव बाबा कहते हैं, यानी निराकार रूप शिवलिंग को ये अपना शिव बाबा मानते हैं और मनुष्य रूप में बैठे इस शिव को ये केवल एक देवता मात्र मानते हैं, जबकि इस शिवलिंग को ये अपने शिव बाबा का साकार रूप मानते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि निराकार शिव बाबा, शिव देवता और शिवलिंग क्या है। साथ ही आज इस वीडियो में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिस शिवलिंग को ये शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा या लेखराज जी समझकर पूज रहे हैं, उसका भी इस लिंग से कोई संबंध नहीं है। असल में इस शिवलिंग का क्या रहस्य है, आज आप जानकर दंग रह जाएंगे। आइए पहले ब्रह्मा कुमारी उर्फ ओम शांति पंथ में पूजित इस लिंग की जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। उसके बाद समर्पण समारोह देखेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शिव महापुराण से जानते हैं निराकार बाबा शिवलिंग क्या है। श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता पेज नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 के इन पृष्ठों पर लिखा हुआ है कि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अपने बेटे शिव का रूप बनाकर दारुवन में प्रकट होता है और ऋषियों की पत्नियों के सामने अभद्र हरकत करने लगता है, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उसको श्राप दे देते हैं और उसका लिंग कटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद यह बेशर्म पूजा शुरू हो जाती है। दर्शकों, शिव महापुराण के इन पृष्ठों पर लिखे इस प्रसंग को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक काल रूपी ब्रह्म है जो अपने तमोगुणी पुत्र शिव का रूप बनाकर शास्त्र विरुद्ध साधना प्रारंभ करवाता है। दर्शकों, ये काल ब्रह्म यानी सदाशिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता है। दुर्गा इसकी पत्नी है, जिसका प्रमाण हमें संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय रुद्र संहिता में देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है कि जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने यानी काल ब्रह्म ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। आगे लिखा है, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है, यानी ये वो काल ब्रह्म है जिसको ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इसी ब्रह्म को अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले
उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। दर्शकों, ये वो ही दुर्गा है जिसने दारुवन वाली कथा में पार्वती का रूप बनाया तथा फिर योनि रूप धारण करके कटे हुए लिंग को अपने अंदर प्रविष्ट किया था। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, जिसे अंबिका, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी और मूल कारण भी कहा जाता है। दर्शकों, यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये दुर्गा ही तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी अर्थात माता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ये दुर्गा ही समय आने पर अनेक हो जाती है, यानी इसी दुर्गा ने पार्वती का रूप बनाया और जो सदाशिव थे उसने अपने पुत्र का रूप बनाया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं, यानी ये काल ब्रह्म ही अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर शिव भी कहलाता है। दर्शकों, यहाँ ये भी प्रमाणित हुआ कि जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले केवल देवता मानते हैं, उसी शिव यानी शंकर का रूप बनाकर काल ब्रह्म प्रकट हो जाता है, जबकि इसके पुत्र शिव को पता भी नहीं होता कि कब उसके पिता ने उसका रूप बनाकर कोई कार्य किया है। इसी काल ब्रह्म ने दारुवन में ऋषियों की पत्नी के सामने नग्न होकर शिवलिंग वाली बेशर्म पूजा शुरू करवा दी। आगे देखिए, लिखा है कि ये काल ब्रह्म अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ, यहां नाथ नहीं साथ लिखा होना था, यह मिस प्रिंट है, शक्ति यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यही रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के बारे में सत्संग करते हुए बताया है कि काल ब्रह्म महाशिव के रूप में और देवी दुर्गा महापार्वती के रूप में शिव को पैदा करते हैं। अर्थात ये काल ब्रह्म कभी भी अपने किसी भी पुत्र का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता है। दर्शकों, संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय विद्वेश्वर संहिता में भी प्रमाणित होता है कि ये काल ब्रह्म कहीं भी प्रकट होकर अपने किसी भी पुत्र का रूप बनाकर आ जाता है। देखिए, संक्षिप्त शिव पुराण के अध्याय विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। जबकि इन चारों से जो अलग है वह असली तमोगुणी शिव वहीं खड़ा है। ये जो 5वां व्यक्ति है जो शिव का रूप धारण करके बोल रहा है, ये काल ब्रह्म है। ये ही वो सदा शिव है जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। इस प्रकार ये काल ब्रह्म कहीं भी अपने पुत्रों का रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। इसका प्रमाण हमें शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता अध्याय 9 में भी देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा होता है, तब ये काल ब्रह्म उनके समक्ष प्रकट होकर कहता है कि तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। यानी तुम ईश यानी भगवान नहीं हो। तुम्हारे इस भ्रम को दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। दर्शकों, इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों देवता भगवान यानी ईश भी नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म ने शिव का रूप धारण करके दोनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु को स्पष्ट कर दिया कि तुम ईश नहीं हो यानी भगवान नहीं हो। दर्शकों, शिव महापुराण में दारुवन की कथा में आपने देखा कि यह काल अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर कितने बेशर्म तरीके से नग्न होकर अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को ऋषियों की पत्नियों के सामने हिलाने लगता है। ऋषियों की पत्नियां भी उस लिंग को आलिंगन करके आनंद पाने लगी।
इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ जाते हैं जो लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस बेशर्म दृश्य को देखकर उन ऋषियों ने शिव रूप में आए काल ब्रह्म को एक सामान्य व्यक्ति जानकर श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू कौन है? तेरा यह लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए, जो तूने यह बेशर्म कृत्य किया है। ऋषियों के इतना कहते ही शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और उस लिंग से अग्नि की लपटें निकलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। जहां भी शिवलिंग जा रहा था वहां हाहाकार मचने लगी। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान जानना चाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने पार्वती जी की स्तुति की और उन्हें शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि काल रूपी शिव ने भी यही कहा था कि मेरे इस लिंग को धारण करने का सामर्थ्य केवल पार्वती में ही है। इसलिए ऋषियों ने पार्वती को मनाने के उद्देश्य से स्तुति करनी शुरू की। तभी दुर्गा पार्वती का रूप धारण करके ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। पार्वती को ऋषियों ने शिवलिंग को धारण करने के लिए मना लिया। तब पार्वती रूप में दुर्गा ने स्त्री जननेन्द्री रूप बनाया और उसमें शिव रूपी काल ब्रह्म की यानी सदा शिव की, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस जननेन्द्री अर्थात सदा शिव के उस लिंग को पार्वती रूप में दुर्गा ने योनि रूप धारण करके अपने अंदर समाहित कर लिया। तब जाकर सदा शिव का, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस शिव बाबा का जलता हुआ वो लिंग शांत हुआ। उस दृश्य को आप इस तरह समझ सकते हैं। और उसी स्वरूप की यह शिवलिंग अर्थात प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवा यानी शिव रूपी काल ब्रह्म के लिंग की तथा प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती यानी पार्वती रूप में आई दुर्गा के योनि रूप की बेशर्म पूजा शुरू हो गई। दर्शकों, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस काल रूपी ब्रह्म ने जीवों को भ्रमित करने के लिए एक जादूगर की तरह खेल दिखाकर ये बेशर्म पूजा शुरू करवा दी। जैसे एक जादूगर जादू दिखाते हुए किसी वस्तु को गायब कर देता है, किसी का सिर गायब करके दिखा देता है, किसी का प्राइवेट पार्ट गायब करके दिखा देता है, ऐसे ही इस काल ब्रह्म ने अपनी सिद्ध शक्ति से खुद अपने पुत्र का रूप बनाया और अपना लिंग काट कर दिखा दिया, जिसमें से आग की लपटें निकलने लगी। फिर काल ब्रह्म की पत्नी दुर्गा ने पार्वती के रूप में योनि रूप बनाया और उस कटे हुए लिंग को अपने अंदर प्रवेश कर लिया। ये सब बेशर्म ड्रामेबाजी सारी काल की थी, ताकि डरा धमकाकर जीवों को गलत साधना पर आरूढ़ कर सके। ऋषियों ने तमोगुणी शिव जानकर उस बेशर्म पूजा को करना शुरू कर दिया। दर्शकों, आगे चलकर ये बेशर्म पूजा वर्तमान में कुछ ऐसा स्वरूप ले चुकी है। आज भोले श्रद्धालु सोचते हैं कि शिव और पार्वती के प्राइवेट पार्ट पर दूध या पानी अर्पित करने से शिव शांत रहेंगे। जैसे उन्होंने दारुवन में ऋषियों से क्रोधित होकर सब जगह आग लगा दी थी, वैसे क्रोधित नहीं होंगे। लेकिन ये सब नकली धर्म गुरुओं के द्वारा बताई गई बिल्कुल गलत साधना है। ये केवल एक पत्थर है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में पूजा जा रहा है। इन नकली धर्म गुरुओं के द्वारा इस प्रकार बेशर्म पूजा को विस्तार दिया गया है। इस तरह की साधना से न शिव शांत हो सकता है और न ही शिव का पिता सदा शिव शांत हो सकता है, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि अगर तमोगुणी शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और पार्वती ने उसे अपनी योनि में समा लिया, तो इस आधार पर तो तमोगुणी शिव आज हिजड़े हुए तथा माता पार्वती भी, क्योंकि दारुवन कथा के प्रकरण के अनुसार तो उनका लिंग तो कट चुका है जो इस रूप में आज पूजित है। लेकिन दर्शकों, सच तो ये है कि दारुवन में घटी घटना काल ब्रह्म की एक जादूगरी थी, जिसको आज नकली धर्म गुरुओं द्वारा इतना विस्तार दे दिया गया है और इस बेशर्म पूजा को इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दर्शकों, ये सब तत्व ज्ञान का टोटा है। आज संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान रूपी चश्मे से इन गलत साधनाओं को देखोगे और समझोगे तो इन बेशर्म पूजाओं से मुक्त हो पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी पंथ में की जाने वाली पूजा इस बेशर्म शिवलिंग पूजा पर केंद्रित है। आइए अब आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारी पंथ में हो रहे समर्पण समारोह की ये विशेष वीडियो।
मुख्य बहनें उनके साथ आ रही हैं, उनको लेकर उनका समर्पण कराने के लिए आ रही हैं। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बढ़ने वाला। और ये स्वागत सिर्फ इन सजनियों का नहीं है, क्योंकि साजन गाड़ी में है, आने में थोड़ी जगह चाहिए, उनको स्थान चाहिए, रोड खाली चाहिए। और आजकल आपको पता है कितना रश है सड़कों पर, तो अभी रोड खाली हुई है, तो बहुत सुंदर गाड़ी में दूल्हे राजा भी पहुंच रहे हैं। ये आप रहे हैं, जैसे ही पहुंचे आप जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और साथ साथ सौरभ भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, विदाउट ड्राइवर, अपने आप चलती है। बात मुझे घर भाती है, श्रीमत परवारी हूँ मैं, सुन परवारी हूँ मैं, सुन करके तुमको ओ बाबा अंदर का अति सुख पाऊँ मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है, ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू खजाना है। जिसको कहते सच्चा समर्पण, जिसको कहते सच्चा समर्पण, मिसाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, मुझे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो बधाई, मुझे खुशियों की शहनाई। बलिहार हुई ये पार्वतियाँ आज शिव साजन पे, बलिहार हुई ये। सजनियों को देख बाबा बेहद खुश हैं, ब्राह्मण कुल के ताज है ये, सारा जहां भी खुश है। अपनी सजनियों को देख बाबा बेहद खुश है, ब्राह्मण कुल के ताज है ये, सारा जहां भी खुश है। झूम झूम कर धरा अंबर बरसाते फूल इन पे, जिसको कहते सच्चा समर्पण, जिसको कहते सच्चा समर्पण, मिसाल है सब इनके। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की शहनाई। मुबारक हो बधाई, बजे खुशियों की शहनाई। सबके चेहरे ऐसे खिले हैं जैसे आई बहार, बाबा वतन से बरसा रहे हैं दुआएं प्यार अपार। दर्शकों, देखा आपने, शिवलिंग को आलिंगन कर रही ये बहन ब्रह्मा कुमारी पंथ में अपने जीवन को समर्पित कर रही है, जिसको ये समर्पण कहते हैं। वीडियो में सुने गए बोल भी ये प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ में समर्पण करने वाली बहन खुद को पार्वती और लिंग आकृति को अपना पति स्वीकार करती है।
जिसको शिवलिंग कहते हैं। दर्शकों, आपको भी हैरानी हो रही होगी कि जिस बेशर्म पूजा का पूरा विश्लेषण आपने शिव पुराण में देखा, उस पूजा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी पंथ अपनी अलग ही दुकान लगाए बैठा है, जिसमें इन मासूम बच्चियों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। कभी शिव को निराकार बताते हैं, कभी शिव का प्रतीक शिवलिंग को बताते हैं, फिर दादा लेखराज को ही शिव बाबा का अवतार मान लेते हैं। फिर इन दादियों में बोलने वाली आत्माओं को भी शिव बाबा उर्फ दादा लेखराज बताते हैं। दर्शकों, ब्रह्मा कुमारी अर्थात ओम शांति पंथ की शुरुआत के विषय में उनके अनुयायी बताते हैं कि श्री लेखराज जी जब अधेड़ उम्र के हो चुके थे, एक दिन उनके चाचा जी के घर सत्संग हो रहा था और श्री लेखराज जी भी वहां सत्संग सुनने आए हुए थे। कुछ देर सत्संग सुनने के पश्चात लेखराज जी अचेत हो गए और आंखें लाल हो गईं। शिवोहम बोलने लगे, अर्थात मैं ही शिव ऐसे बोलने लगे और सचेत हो गए। इस बात का समर्थन ब्रह्मा कुमारी पंथ के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ब्रह्मा बाबा तो अपने परिवार में ही थे जी, और भक्त थे। जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया, तब उनके घर में सत्संग चल रहा था और वो अनायास ही उठकर अपने कमरे में चले गए। और पहली बार जब मालूम पड़ा परमात्मा की प्रवेशता का, तो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ, जिनको बाद में हम दादी ब्रिजेंद्रा कहते थे, उन्होंने वो पहला दृश्य देखा जब बाबा की आंखें लाल लाल हो गई, उनकी शक्ल बदल गई, पूरा कमरा लाइट से भर गया, वो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। ऐसे में एक दिव्य वाणी उनके मुख के द्वारा उच्चारण हुई, जिसमें उस परम ज्योति ने अपनी पहचान सुनाई और उसको खुली आंखों से वो दादी ब्रिजेंद्रा देखती रही। वो अपने होश हवाश खो बैठी, अपने देह का भान भूल गई, और वो इतनी विशेष आवाज़ थी जिसमें उस ज्योति ने अपने अवतरण का संदेश दिया। वो आवाज़ के शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये ऐसे स्वर थे जो उसके जहन में उतर गए और ये समझ गई कि ये आवाज़ मेरे फादर इन लॉ की नहीं है, ये कोई और शक्ति प्रवेश हुई है। दर्शकों, इसी विषय पर संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि श्री लेखराज जी के शरीर में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश हुई थी, जो कभी शिव शंकर के पद पर रही थी और अपना समय पूरा करके मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त कर चुकी थी। अपने इस कथन के समर्थन में संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण के 3 स्कंद से प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जन्मते मरते हैं। देखिए ये प्रमाण। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, इस लेख से ये बात स्पष्ट हुई कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाशवान हैं और उनकी माता देवी दुर्गा हैं। आगे भगवान शिव यानी शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, तो फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? यानी मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे कहते हैं कि हे देवी, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, ये प्रमाण देखने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म और मृत्यु होती है। मृत्यु के उपरांत यह देवता पितृ या प्रेत योनि प्राप्त कर लेते हैं। उन देवताओं की जगह नए ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन पदों पर स्थान ग्रहण करते हैं जिनको देवी दुर्गा जी और काल रूपी ब्रह्म ने पहले से ही उत्पन्न करके अचेत किया होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, दुर्गा और काल इन देवताओं को बाद में सचेत करके नए ब्रह्मा, विष्णु
और महेश के पद पर बैठा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूर्व में गांव का सरपंच रहा हो, लेकिन वर्तमान में जब कोई व्यक्ति उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क करके उनका परिचय लेता है तो वह अपने आप को सरपंच कहकर ही अपना परिचय देता है, जबकि वह वर्तमान में सरपंच नहीं होते। वह अपने आप को कहता है कि मैं आनंद सरपंच बोल रहा हूँ, यानी अमूक सरपंच बोल रहा हूँ, यानी पद पर न रहने के बाद भी उसी पद को बताकर अपनी महिमा बनाए रखने की चाह रखता है। अमूमन देखा जाता है कि जो कोई मंत्री पद से हट जाता है, उसके कार्यकर्ता पूर्व मंत्री जी को रिझाने के लिए उन्हें मंत्री जी कहकर संबोधन करते हैं। मंत्री जी भी अपने पुराने पद से पुकारे जाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार एक व्यक्ति में प्रेत प्रवेश करके बोल रहा था कि मैं प्रेम नंबरदार हूं, जो इस परिवार का व्यक्ति था जिसमें वह प्रवेश हुआ। मृत्यु के उपरांत भी जीव में यही भाव बना रहता है, जैसे वह मृत्यु से पहले जिस पद पर वो थे उसे अपनी महिमा बरकरार रखना चाहते हैं। यह जीव का स्वभाव है कि इससे मान बढ़ाई छूट नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार श्री लेखराज जी में जो प्रेत बोल रहा था वह कभी शिव अर्थात शंकर के पद पर रहा था, जो प्रेम नंबरदार की तरह अपने पद की महिमा छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए अपने आप को बोल रहा था शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इससे सिद्ध होता है कि श्री लेखराज में पूर्व में शिव पद पर रही कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी। इसी क्रम में आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, जो कि हंसादेश पंथ के प्रवर्तक के गुरुजी भी शास्त्र विरुद्ध साधना करने से प्रेत योनि प्राप्त करके अपने शिष्य हंसराज जी में प्रवेश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे श्री लेखराज जी में कोई प्रेत योनि प्राप्त शिव बाबा प्रवेश करते थे। अब आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के माध्यम से हंसादेश पंथ के प्रमुख श्री सतपाल जी महाराज और श्री बाल योगेश्वर जी महाराज के पिताजी व गुरुजी श्री हंस जी महाराज के जीवन चरित्र से परिचित करवाते हैं। ये देखिएगा, इसी अमृत के कलश पुस्तक 383 पृष्ठ पे यह दया परमात्मा की इनकी पोल खुलवा दी। 1963 में 1923 में नाम लिया। 40 वर्ष की साधना के उपरांत इसकी क्या दुर्दशा हुई। देखो 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए, नाना प्रकार के झूठे इल्ज़ाम उन पर लगा दिए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। श्री महाराज जी उन दिनों बम्बई में थे। श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल क्यों दाखिल कर रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम से सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा कि लेकिन मैं बीमार तो हूँ नहीं तो झूठ ही होगा, और जब डॉक्टर आएंगे मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी नहीं है, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती किया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में, उसे कमरे में नीचे लेट गए। इनका सेवक था एक रामानंद। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी। महाराज जी की जीभ निकल रही थी, आंखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबरा गया, वो रामानंद कहे, और भागा भागा सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। अब पुण्य आत्माओं 104 बुखार भी हो जाए, जीभ निकला कर आदमी की, लाल आंखें, इसमें भूत आ गया। भूत, इसका गुरुजी भी भूत बन रहा था। इसने याद करा कभी के बनेगी। इसके दुख ने देख कर, जैसे कई भूत कहते हैं ना, मेरा बेटा दुखी था, मैं ज्यादा आ गया इसमें, यू रोया करता। उस समय बैठ कर बोल रहा भूत,
अब वो इसका गुरुजी आ बढ़िया इसमें, इसकी क्योंकि दूसरी आत्मा दूसरे में प्रवेश करे उसका बुरा हाल हो जाया करे, चाहे कुछ भी हो। तो इसकी जीभ निकल गई, आँखें लाल होगी, 104 बुखार हो गया। अब देखो, पूछा क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी बाहर ने, आँखें लाल हो रही थी और जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी फिर वो आए डॉक्टर, 104 बुखार था, सारी रात बेचैनी से काटी। डॉक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है, अब 384 पे इनका तो सम्मन आया हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते। झट डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही है, 1 महीना दुखी रहे ये। हम सब लोग अब घबरा गए। कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए, बेहोश हो गया था वो भूत रहता था इसमें। तो महात्मा रामानंद ने कहा कि महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या होगा, इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी ने कहा कि मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो हूँ नहीं, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह तो झूठ ही होगा। बस ऐसे ही ये मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। उसी से आज मेरी यह हालत हो गई। गुरु महाराज जी मेरी लाज रखी और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। वाह रे देवता, गुरु महाराज बीमार कराया करें, स्वस्थ कराया करें। अकल देखो इनकी। और इसने याद कराया, वो भूत आ गया, इसमें बढ़ गया और काट दी जीभ बाहर ने, इसकी बुरा हाल कर दिया। 1 महीने तक रखी बिरान मैटी इसकी। आगे देखो क्या हालत है इसकी, पढ़ो अच्छी तरह इसकी रामायण। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी कभी कभी पीड़ा में कराते थे, हाय मैं मर गया, बहुत कमजोर हो गए थे। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था, भूत का डनिया बुलाया फिर संत के लिए। उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर रखा है, कर दिया है, और ये तभी ठीक होंगे जब इनकी नज़र उतारी जाए और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारने तेज में बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगाई चौराहा पूजन की और पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई। और महात्मा रामानंद जी को स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में रखकर चौराहे में रखना था, एक मटके में घड़े में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा? झाड़ा ला गए। अब गुरु जी कहे और चेला झाड़ा लावे। वाह रे देवताओं, आप भी पार होगे और औरंग भी करोगे। अब देखिए आगे क्या होता है। रात के 12 बजे उसे चौराहे सामग्री को कलश में रखकर चौराहे पर रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद अपने गुरु की नज़र उतारी, चेले ने झाड़े झपटे करे, कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा? तभी सभी भयभीत हो रहे थे, ये इनके चेले भूता भी डर रहे हैं तरह के भैया। अंत में उन्होंने डांट कर कहा कि अरे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ। रामानंद ने धमकाए हुए, क्या भूत हमें खा लेगा? इसका मतलब भूत तो था उसमें, क्या भूत हमें खा लेगा? अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घन घोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, उस भूत ने लेकर जो तेज आंधी से दरवाजे की इतनी आवाज़ की, दरवाजे ने इतनी आवाज़ की, हवा के अंदर जाने से महाराज जी 385 में महाराज जी जोर से चिल्लाए, गुरु जी मारे कल की। तो रामानंद जी भी काँप उठे, वो चेला झाड़े लानिया भी डर गया।
भयभीत हो उठे और मन में यह ख्याल आया कि वापस कमरे में चलें, लेकिन फिर धैर्य बांध कर और नाम खाकता दर्द और नाम का स्मरण करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे। दूसरे महात्मा छाता लिए कुछ चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे ही पंडित जी ने बताया था पीछे मुड़ाए। अब हो गया काम। अब 40 वर्ष की साधना के बाद और गुरुजी में प्रेत बाधा होगी, औरों का खाक कल्याण करेंगे ये, क्योंकि सारी साधना शास्त्र विरुद्ध की जो गीता में प्रमाण है कि वह ऐसी साधना करेगा उसको ना तो सिद्धि हो। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं 16वें अध्याय के 23-24 श्लोक में, ना उनकी मोक्ष हो, ना उनको कार्य कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी कोई गति हो, तो और क्या हो, भूता बनेगा, फिर वो यह गति होगी उनकी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बड़े ही सहज और प्रमाणित ढंग से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेत प्रवेश हुए व्यक्ति की क्या दशा होती है, किस प्रकार का आचरण उस व्यक्ति का हो जाता है। जैसा आचरण श्री हंसराज जी महाराज का आपने देखा कि कैसे श्री हंसराज जी महाराज की आंखें लाल अंगारा सी हो गई थी और जीभ निकल आई थी, ठीक ऐसे ही लक्षण श्री लेखराज जी के देखने को मिले। उनमें जब प्रेत प्रवेश हुआ तो उनकी भी आवाज और शक्ल बदल गई थी, उनकी भी आंखें लाल अंगारा सी हो गई थीं। दर्शकों, ऐसे लक्षण प्रेत प्रवेश व्यक्ति के होते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि श्री लेखराज जी जो ज्ञान सुनाया करता था उसको ब्रह्मा कुमारी वाले लिखते रहते थे, जिनको यह ब्रह्मा कुमारी वाले श्रद्धालु मुरली कहते हैं। श्री लेखराज जी की मृत्यु के बाद श्री लेखराज वाला प्रेत उत्तराधिकारियों में जाकर मुरली देने लगा, जो वर्तमान तक प्रचलित है। गद्दी नसीन की मृत्यु हो जाने पर वह आत्मा भी श्री लेखराज जी सहित वर्तमान गद्दी नसीन में प्रवेश करती रहती है। प्रेत द्वारा बताए गए ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी पंथ के श्रद्धालु फॉलो करते हैं। ब्रह्मा कुमारी पंथ वालों का मानना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि शिव बाबा ने दिया है। देखिए दीदी, कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो गीता ज्ञान में कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि सबसे पहले कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरी बात कि दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। माना कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था या ये राजे लोग नहीं थे। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बार साथ में जन्म लिए हैं, अलग अलग चोला बदल बदल करके भी जन्म लिए हैं। लेकिन चौथे अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि क्या आपने ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सिखाने के लिए आप हम सबकी तरह पैदा होते हैं? अब श्री कृष्ण तो खड़े ही है, फिर उसको पूछने का कि तुम पैदा होते हो, और वहां चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं नहीं, मैं पैदा नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, मैं शाश्वत हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं, मैं किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। और हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है। दर्शकों, इस वीडियो में ब्रह्मा कुमारी पंथ की उषा दीदी ने कहा कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया और पूरी गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है। कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। लेकिन यह बात कहने के तुरंत बाद ही इन्होंने स्वयं कहा कि श्री कृष्ण जी दूसरे अध्याय में कहते हैं। दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ तो ये कह रही हैं कि गीता जी में कहीं भी ऐसा देखने को और पढ़ने को नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने गीता बोली हो, यानी कहीं भी श्री कृष्ण उवाच यानी कृष्ण जी ने कहा, ऐसा कहीं उल्लेख गीता में नहीं है। और दूसरी तरफ स्वयं ही कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय में कहा है कि तेरे भी बहुत जन्म हैं,
और मेरे बहुत जन्म हैं। कहीं पर भी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण उवाच नहीं है। दूसरे ही अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, देखा दर्शकों आपने, अभी स्वयं तो ये ब्रह्मा कुमारी पंथ की उषा दीदी कह रही थी कि पूरी गीता जी में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कहा या वैसा कहा, जबकि खुद ही गीता अध्याय 2 का उदाहरण देते हुए बता भी रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 2 में कहा कि अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। यानी अब स्वयं ये स्वीकार कर रही हैं कि गीता जी में कृष्ण जी ऐसा बोल रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि इन लोगों को अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद आज तक क्लियर नहीं है कि गीता का ज्ञान किसने दिया है, और न ही इनको गीता के श्लोकों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान है। तो फिर आप ही सोचिए, प्रेत के द्वारा चलाए गए इस पंथ का तथा इन दादी और दीदियों का संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कितना सटीक होगा। मतलब साफ है कि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल इनकी कोरी बकवास है। इनकी संपूर्ण भक्ति साधना केवल मनमाना आचरण है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ में खुद की बातों में ही कितना विरोधाभास है। दर्शकों, यहाँ हमारा उद्देश्य यह कहना नहीं है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही दिया है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ के लोगों की बुद्धि का स्तर क्या है, ताकि आपको इनके पूरे पंथ की अज्ञानता का अंदाजा हो सके। संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित ये बताते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, बल्कि काल ब्रह्म यानी सदाशिव ने दिया है। दर्शकों, ब्रह्मा कुमारी वालों के अनुसार जिस शिव बाबा ने गीता का ज्ञान बोला है, वही इनका इष्ट देव है, यानी परमात्मा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 12 से, गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 5 से, गीता जी अध्याय 10 के श्लोक 2 से तथा आदि बहुत से श्लोकों से ये स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला भगवान भी मरता और जन्मता है। तो यहाँ एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ब्रह्मा कुमारी वालों का इष्ट देव अविनाशी नहीं है। इस पर ब्रह्मा कुमारी वाले गीता अध्याय 4 श्लोक 9 का हवाला देते हुए कहते हैं कि गीता बोलने वाला शिव बाबा यानी हमारा इष्ट कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। दर्शकों, इस शिव बाबा के जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, आपको वो भी समझा देते हैं। गीता बोलने वाले शिव बाबा यानी इस काल ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इस काल को जब भी अपना कार्य सिद्ध करना होता है तो ये भूत की तरह किसी के भी शरीर में प्रवेश करके अपने कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर लिया, इसी प्रकार यही काल ब्रह्म पुरंजय में प्रवेश करके दैत्यों का नाश करता है। यही काल ब्रह्म पुरुकुत्स में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करता है। इसी प्रकार इसी काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा कुमारी वाले काल ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, जो भूत की तरह प्रवेश करके अपने कर्म करता है। यही वो काल ब्रह्म है जो अव्यक्त रहता है, जो कभी किसी को दर्शन नहीं देता। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इसी सदाशिव के निराकार रूप को शिव बाबा कहते हैं। इसी निराकार सदाशिव यानी शिव बाबा ने गीता में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ भी एक भूत का चलाया हुआ पंथ है, जो इस पंथ के अधिकारियों में प्रवेश करके मनमाना आचरण करवा रहा है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि गीता जी का ज्ञान इन ब्रह्मा कुमारी वाले प्रेत द्वारा दिए गए ज्ञान अर्थात मुरली से किसी भी तरह मेल नहीं खाता। जैसे एक प्रेत लेखराज जी में प्रवेश करके ज्ञान देता था, उसी प्रकार एक पंथ है जिसका नाम है राधा स्वामी पंथ। इस पंथ के प्रवर्तक हैं श्री शिव दयाल जी। दर्शकों, शिव दयाल जी भी मृत्यु उपरांत प्रेत बनकर अपनी शिष्यों में प्रवेश करके बोला करता था और अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करता था। ठीक वैसे ही प्रेत योनि प्राप्त श्री लेखराज जी आज ब्रह्मा कुमारी पंथ के उत्तराधिकारियों के शरीर में प्रवेश करके अपने शिष्यों को मुरली सुनाता है, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। ठीक वैसा ही उदाहरण आपको राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिव दयाल जी के विषय में सुनाते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से लिया गया है। देखिए
ये विशेष वीडियो। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए। ये आपकी मर्जी, जो ठीक लगा वो सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर दो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था, पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आई। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवावा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम का नबेरा ना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी
और बुक्की में आके बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह टूटी हुई तपस्या पर सारा घूम घाम के फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह, और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी, स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ, उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी, यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाके इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था, और उस समय भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी। ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये साल्यग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं एक भक्त बतावा था, राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवदयाल, हुक्का पियो इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पियो। अब क्या हुआ वो बता रहा है कि